नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ हुई कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताएंगे। शाइस्ता परवीन के साथ साथ साबिर और गुड्डू मुस्लिम, जो कि शाइस्ता की और अतीक अहमद की लगातार मदद कर रहे थे, उन पर भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अब यहाँ पर ये देखना है कि इस कार्रवाई का आखिर कितना परिणाम निकल करके सामने आता है, क्योंकि इस पूरे मामले में 80 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन शाइस्ता परवीन की लोकेशन नहीं मिल रही है। और अगर बात करें गुड्डू मुस्लिम और साबिर की, तो इन्हें भी पुलिस तलाश कर रही है। उड़ीसा से लेकर के मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस इन लोगों की तलाश में जुटी हुई है। मुंबई की पुलिस भी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। क्या हुई है बड़ी कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट। उमेश पाल कांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। अब पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर बड़ी कार्रवाई की है। बताते चले कि ये शक ये जताया जा रहा था कि शाइस्ता परवीन ने अपना धर्म बदल लिया है। बात तो ये भी बताई जा रही थी कि शाइस्ता परवीन इन दिनों मंदिरों में है। शाइस्ता परवीन पुलिस से छुपने के लिए हर पैतरे का इस्तेमाल कर रही है। उमेश पाल कांड के बाद से ही शाइस्ता फरार चल रही है, जिसके बाद ये खबर सामने आई थी कि शाइस्ता परवीन ने बुर्के को छोड़ करके भगवा वस्त्र अपना लिया है। ये सब कुछ शाइस्ता इसीलिए कर रही थी कि पुलिस के हत्थे ना चढ़े, और इस वक्त अगर पुलिस की माने तो उनके हाथ भी खाली हैं। शाइस्ता परवीन को राज्य की अलग अलग पुलिस भी ढूंढ नहीं पाई है। अलग अलग राज्यों में सर्च ऑपरेशन जारी है। ना तो शाइस्ता परवीन मिली और ना ही गुड्डू मुस्लिम और ना ही साबिर का कुछ पता चल पाया है। लेकिन अगर बात करें पुलिस की कार्रवाई की, तो पुलिस ने इस बीच एक बड़ी कार्रवाई की है। बताते चले कि पुलिस ने लुकआउट नोटिस को जारी किया है। इस लुकआउट नोटिस को जारी करने के बाद अब शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी और भी ज्यादा नजदीक आ गई है। इसके साथ ही 5 लाख की इनामी गुड्डू मुस्लिम व साबिर भी शामिल है इस नाम में, जिनके खिलाफ इस लुकआउट नोटिस को जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद अब तीनों देश छोड़ करके नहीं जा पाएंगे। दरअसल शक ये जताया जा रहा था कि जल्द ही ये तीनों देश छोड़ करके फरार हो सकते हैं, इसलिए अब उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई। हालांकि माना ये जा रहा है कि पुलिस ने इस कार्रवाई को करने में देरी कर दी। हो सकता है कि शाइस्ता परवीन इससे पहले ही देश छोड़ करके भाग चुकी हो। अभी तक क्योंकि शाइस्ता की लोकेशन ट्रेस नहीं की गई, इसीलिए संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि शाइस्ता देश में हो ही ना। लेकिन पुलिस ने फिर भी लुकआउट नोटिस को जारी कर दिया है, तो देश की सीमाओं पर पुलिस तैनात है, पुलिस मुस्तैद है और पुलिस के पास शाइस्ता परवीन की तमाम जानकारियां हैं। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम और साबिर उमेश पाल कांड में अंजाम देने वाले साजिशकर्ता थे। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये दोनों ही शूटर थे। पुलिस और एसटीएफ लगातार इनकी भी तलाश में जुटी हुई है। गुड्डू मुस्लिम की अगर बात करें तो गुड्डू मुस्लिम की तलाश में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मुंबई और तमाम शहरों में दबिश दी जा चुकी है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि शाइस्ता परवीन के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस के हाथों नहीं चढ़ा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम ने ऐसी कौन सी जगह तलाशी हुई है जहां पुलिस की निगाहें नहीं जा रही हैं। आखिर इतने समय से भी क्यों इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इन लोगों का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा। जबकि साबिर और शाइस्ता की तलाश में पुलिस प्रयागराज समेत प्रदेश के कई जिलों की खाक छान मारी है। इसके बावजूद भी इनका अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला। गुड्डू और साबिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है और साथ ही शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के इन पैतरों के बावजूद ये तीनों ही आरोपी अपनी पहचान छुपाने में कामयाब साबित हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बात की भी आशंका है कि पुलिस से बचने के लिए ये तीनों देश छोड़ करके जा चुकी हैं। यही वजह है कि इनके खिलाफ अब पुलिस ने कार्रवाई इसलिए की ताकि अगर ये अनुमान गलत निकले और शाइस्ता परवीन देश में ही है तो फिर वो देश छोड़ करके ना जा पाए। पुलिस की ओर से इस संबंध में रिपोर्ट भी प्रशासन को भेजी जा गई है। इस कार्रवाई के बाद अब लगातार ये तलाशा जा रहा है कि आखिर शाइस्ता परवीन अगर देश के सीमावर्ती इलाकों में छिपी है तो आखिर कहाँ।
तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद सूचना गृह मंत्रालय के माध्यम से सभी रिपोर्ट्स बंदरगाहों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और साथ ही एयरपोर्ट पर भेजे जा चुके हैं। इन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी जानकारियां हैं इन आरोपियों के खिलाफ जो पुलिस को मदद करेंगी इन्हें ढूंढने के लिए। सूत्रों की माने तो लुकआउट नोटिस की वैधता 1 साल की है, यानी कि तीनों फरार आरोपियों के 1 साल तक देश छोड़ने के कोई भी रास्ते नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर कमिश्नरेट पुलिस इस अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। लुकआउट नोटिस सर्कुलेट भी किया जा चुका है। अब जिसके खिलाफ जारी है कार्रवाई उसे बस ढूंढना है, उस व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकना है, ये कहना है पुलिस अफसरों का। यही वजह है कि एयरपोर्ट, बंदरगाहों और अन्य सीमाओं पर लगे आवाज्य अधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया है। उन्हें तमाम जो जानकारी शाइस्ता, गुड्डू और साबिर से जुड़ी हुई थी वो मुहैया करवा दी गई है। ऐसे में अगर वह व्यक्ति उपरोक्त स्थानों पर पहुंचता है तो उन्हें तुरंत ही हिरासत में ले लिया जाएगा और फिर इसकी सूचना उन एजेंसियों को दी जाएगी जिनकी ओर से ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। लुकआउट नोटिस में फरार चल रहे तीनों आरोपी शाइस्ता, गुड्डू और साबिर की तस्वीर के साथ उनका नाम, पता और अन्य जानकारी दी गई है। इसमें उमेश पाल कांड से जुड़ी उस FIR का भी विवरण है जिसमें तीनों 80 दिन से फरार चल रहे हैं। साथ ही पुलिस के उन अफसरों के पदनाम और मोबाइल नंबर भी इस मुकदमे से संबंधित इस जानकारी में शामिल हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से पुलिस ने पूरी प्लानिंग की हुई है, लाखों रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और साबिर का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में पुलिस को अब अपनी रणनीति बदलने की कोशिश करनी होगी क्योंकि पुलिस की रणनीति कहीं ना कहीं इसमें कमजोर नजर आ रही है। यही वजह है कि अतीक अहमद कांड में अभी तक जो भी मामले हैं, जो भी सबूत हैं, वो पुलिस के सामने नहीं आ पाए हैं। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।